हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में एक बार फिर से। दोस्तों, आज आपके लिए यूपी पेट 2022 के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानेंगे हम लोग कि किस प्रकार से आपको इसमें तैयारी करना है। दोस्तों, आपको पता होगा कि यूपी पेट 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्ज़ाम जो अगर हम एग्ज़ाम कैलेंडर यूपी त्रिपल ने जारी किया था उसके हिसाब से देखें तो उसमें 18 तारीख दी गई है, लेकिन सितंबर में इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें इन्होंने सितंबर को बताया। ठीक है, आपकी बुक क्या हो सकती हैं, महत्वपूर्ण बुक क्या हो सकती हैं, आप कितना टारगेट करें, इस पर बात करेंगे। जो लोग नए हैं कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करें, क्योंकि जिन लोगों ने पिछला पेट दिया था उन लोगों को तो पता होगा कि किस प्रकार से एग्ज़ाम हो आएगा, किस प्रकार से लेवल रहेगा। लेकिन जो लोग नए हैं मैं उनके लिए खासकर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बात लेकर आया हूँ। कैसे आप वो अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, हर बात पर हम लोग जानेंगे। सर, एग्ज़ाम पास करने की बेहतर रणनीति क्या हो सकती है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। लेकिन सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आप अगर यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लगातार ऐसे मोटिवेशन और बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आता रहता हूँ जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए दोस्तों, आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसकी आज के हमारे जो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बुक कौन सी हो सकती है। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम आपको एक दिखा देते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको जीके के बारे में अगर मैं बात करूं जीके के, तो दोस्तों बहुत अच्छे से पता होगा जीके के 50 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से आपको दोस्तों 10 क्वेश्चन काहे के मिलेंगे, करंट अफेयर के मिलेंगे। काहे के सर? करंट अफेयर के मिलेंगे। ठीक है, करंट अफेयर के मिलेंगे। तो 40 क्वेश्चन सर कैसे कंप्लीट करें, तो मैं एक बात बुक लेकर आया हूं आपके लिए, जो आप किसी से भी अगर पिछली बार किसी ने एग्जाम दिया हो उससे पूछ लेना क्या सर लूसेंट से आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैं कहूंगा जी हाँ, गारंटी से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप 40 प्रश्नों की तैयारी करना चाहते हैं तो लूसेंट बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से 40 प्रश्न आप अपने कवर कर सकते हैं। कौन कौन से 40 प्रश्न होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जीके के लिए 40 प्रश्नों के लिए ये लूसेंट सामान्य ज्ञान की एकमात्र बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब मिल जाएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, 10 नंबर की करंट अफेयर कैसे कवर करेंगे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले 40 नंबर की क्या है, जो आपकी 40 नंबर की जीके आनी है उस पर हम लोग चर्चा करें। एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें मैथ और रीजनिंग को लेकर। हमने जीके के लेकर आपको बता दिया, मैथ और रीजनिंग को लेकर बताएंगे। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के से मैं आपको बता दूं 30 प्रश्न दोनों को मिलाकर आएंगे। सर कैसे कैसे 30 प्रश्न होंगे, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको बता देता, देखिए मैथ में जो अगर मैथ में देखें तो 5 प्रश्न मैथ के आते हैं और 5 प्रश्न ही रीजनिंग के आएंगे। ठीक है, फिर आप कहेंगे सर 20 प्रश्न आपको डीआई के देखने को मिले, डाटा इंटरप्रिटेशन को देखने को मिलेंगे, जिसे आप लोग पाई चार्ट वगैरह कहते हैं डीआई के। ठीक है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हाँ अगर आपने, मैं बता दूं, अगर आपने 100 डीआई अगर आपने अपने यहाँ अपने आप लगभग 100 डीआई करके आपको जाना है, जब आप एग्जाम के हाल में जाएं 100 से 120 डीआई आपने उनको बहुत अच्छे से किया हो, मतलब 100 से 120 डीआई आपने लगाई हो अपने घर, तो आप मतलब अपने घर में या किसी भी कहीं भी 120 यानी कि 100 या 120 तक डीआई आप लगाकर एग्जाम में जाएं तो दोस्तों आपका ये जो 20 क्वेश्चन होंगे इनसे प्रश्न नहीं छूटेगा। बाकी इन 5 प्रश्नों की बात करें तो बिल्कुल इजी कह सकते हैं, हलवा प्रश्न आते हैं 5-5, ये आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो 30 नंबर की रीजनिंग मैथ है। इसकी बात करूं रीजनिंग मैथ की तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये रीजनिंग और मैथ इतनी सरल आती है कि इसमें से अगर 30 से आप 29 करते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन आप इसमें जितना भी कम करेंगे उतना आप दोस्तों पीछे चले जाएंगे, क्योंकि इसमें लड़के फुल लड़के मार्क्स लेकर आते हैं। और मैं बता दूं, और क्या सर क्या इसको बहुत अच्छे से पढ़ना नहीं, मैं आपसे कहूँगा 1 घंटा आप क्या करें डेली, 1 से 1.5 घंटा मात्र, मैं एक ही घंटा बता रहा हूँ, 1 घंटा मात्र 1 घंटा मैथ और रीजनिंग को दें। आप 30 में 30 भी कर सकते हैं। फिर कहेंगे कैसे सर, तो मैं आपको बता दूं, आप क्या करें, आप कह लें कि हम डेली डीआई लगाएंगे। ठीक है, लगभग आपको डीआई लगानी है डेली डीआई लगानी है 3 से 4 डीआई डेली लगानी है। उसके बाद आप एक एक चैप्टर उठा लें, किसी दिन मैथ का उठा लें, किसी दिन रीजनिंग का उठा लें। 5-5 नंबर की आती है और बहुत ज़्यादा नहीं, आपको प्रतिशत वगैरह कर लेने हैं। जो आप टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिशत है, लाभ हानि है, ऐसे टॉपिक आपको कर लेने, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह है, ये टॉपिक कर लेने महत्वपूर्ण, आपसे अर्थमेटिक 5 नंबर ईजी आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से रीजनिंग बहुत सरल आती है, तो इनमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मेन टाइम कहाँ देना उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे 3 से 4 डीआई आपको डेली लगाना है, और जब आप एग्जाम में जाएं तो 100 से 120 डीआई आपने कंप्लीट कर ली और 150 तक आपने कंप्लीट कर ली हो। इस प्रकार से आप अपना टारगेट बनाकर चलें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें जीके की रणनीति क्या हो सकती है। जीके के 40 प्रश्नों की और 50 करंट अफेयर के 10 करंट अफेयर के प्रश्नों की हर बात हम लोग जानेंगे।
बात करेंगे इतिहास के 10 प्रश्न आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे। इतिहास का जब आप सिलेबस देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें प्राचीन बोलेंगे सर, प्राचीन और मध्य जो है, इनमें प्राचीन काल और मध्य, इनसे 5 प्रश्न आएंगे। ठीक है। और आपका जो आधुनिक भारत है यहाँ से, और आधुनिक भारत में कहाँ पर, राष्ट्रीय आंदोलन से बोलेंगे सर, कहाँ से, राष्ट्रीय आंदोलन से कितने प्रश्न आएंगे, तो आप कहेंगे राष्ट्रीय आंदोलन से आपके 5 प्रश्न आएंगे। यानी कि जो हिस्ट्री है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं। और राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत अच्छे से आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि वहाँ से बहुत मिनिमम सिलेबस है। कहाँ से आप लोग स्टार्ट करेंगे, तो मैं कहूँगा 1885 बोलेंगे सर, 1885 से आपको पढ़ना है। 1885 से बाद का जितना भी आपका 1947 तक पढ़ना है, और 5 क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी आप इनको कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली है। आपके हिस्ट्री में यहाँ से प्रश्न नहीं छूटेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। और प्राचीन माध्य से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, आप इनके प्रीवियस दोस्तों उठा कर ले। बात करेंगे सर लेवल की, बात भी करेंगे, आप लोग चिंता ना करें। बाकी ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी आपको बहुत ईजी देखने को मिले। 5 क्वेश्चन इसमें हो सकता है 1 से 2 प्रश्न आपके कहाँ से, विश्व ज्योग्राफी से पूछ ले, और बाकी के आपके भारत ज्योग्राफी से। हालांकि पिछली बार मुझे लगता है कि विश्व ज्योग्राफी से उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा था, लेकिन आपको पढ़ लेना जो मेन टॉपिक है, मैं इस पर आपको जरूर पकड़ बताऊंगा किस प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है। ज्योग्राफी के 5 प्रश्न, पॉलिटी के 5 प्रश्न बिल्कुल हलवा आते हैं। कैसे, आपको बहुत नॉर्मल, जैसे नागरिकता पढ़ लेनी है, आपको मूल अधिकार पढ़ लेने हैं, डीपीएस भी पढ़ लेने हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लेना है, और आर्टिकल आपको अनुच्छेद पढ़ लेने हैं, क्या बोलेंगे, अनुच्छेद पढ़ लेने हैं। ठीक है। आपको भाग पढ़ लेने हैं, और आपको अनुसूचियां पढ़ लेनी है। ठीक है। आपको अनुसूचियां पढ़ लेनी, मुश्किल से आप 10 चैप्टर पढ़ लेंगे, आपका पॉलिटी में अच्छे मार्क्स ले जाएंगे। ठीक है। बहुत गहराई से नहीं पूछा था, बहुत सिंपल प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। बाकी बात करें इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स के पिछले बार लोगों का अगर अनुमान की बात करें, पिछले बार अनुमान था लोगों का कि बहुत टफ प्रश्न आएंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स के 5 प्रश्न इतने हलवा बूझे कि कुछ कहने की बात नहीं है। इसमें आपको कहाँ से पढ़ना है, इसमें आपको देखो ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति पढ़ लेनी है, हरित क्रांति इसमें पढ़ लेनी है। ठीक है। 1951 वाला जो उदारीकरण नीति आई थी वो आपकी पढ़ लेनी है। ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको पढ़ने हैं, ताकि आप इनमें जीडीपी जीएनपी वगैरह पढ़ लेनी है, इनसे प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है। फेरा अधिनियम पिछली बार उसका फुल फॉर्म पूछा था, तो फेरा और फेम आपको पढ़ लेना है। ऐसे प्रश्न आपको पढ़ लेना है ताकि उनसे आपको प्रश्न ना छूटे। इकोनॉमिक्स आपके बहुत सरल बूझी जाएगी, चिंता वाली इकोनॉमिक्स से बहुत से लोग डरते हैं, और अगर आप लोगों की राय रहेगी तो मैं आपको खुद इकोनॉमिक्स करवा दूंगा। 5 नंबर से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। चलिए बाकी बात करें स्ट्रैटेजी की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्ट्रैटेजी के में आपसे क्या पूछा, राजधानियां पूछी जाएगी, और पिछली बार राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सरल पूछी जाएगी। मुद्रा पूछी जाएंगी। ठीक है। मुख्यालय पूछे जाएंगे आपसे, अनुसंधान संस्थान पूछे जाएंगे। पिछली बार हालांकि अनुसंधान संस्थान से प्रश्न नहीं आया था, मुख्यालयों से प्रश्न आया था। ठीक है। ऐसे पढ़ने दिवस आपसे पूछे जाएंगे। आप लोग जब इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। स्ट्रैटेजी के से 10 प्रश्न आने हैं आपको लूसेंट में, ये 10 के 10 पूरे के पूरे 10 से 10 आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा। ठीक है। विज्ञान के 5 प्रश्न आते हैं। ठीक है। इनको आपको पढ़ लेना, बहुत ईजी आपसे, जैसे मात्रक बूझ लेता है। ठीक है। मात्रक पिछली बार पूछे गए थे, ऐसे नॉर्मल प्रश्न आपसे विज्ञान में 5 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। अब मैं बात करूं लेवल क्या रहने वाला है, लेवल का। तो लेवल देखिए, मैं आपको लेवल की बात करूं, लेवल क्या रहने वाला है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये सी ग्रेड का है। सी ग्रेड में भी क्या है, सी ग्रेड में भी प्री एग्जाम है। का सर, प्री एग्जाम है, तो आपको उस लेवल तक का इतना गहराई से नहीं पढ़ना है। तभी मैंने आपको लूसेंट बुक बताई है। लूसेंट बुक अगर आप पढ़ लेंगे तो 40 प्रश्न आपके दोस्तों कहीं नहीं जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाएगी आपके लिए, और मिनिमम आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। बहुत नॉर्मल वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सीधा, जैसे पिछली बार बेवगत सिद्धांत लाल डलहौजी का पूछा गया था, ऐसे प्रश्न आते हैं। शिवाजी के संरक्षक कौन थे, ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। ऐसे प्रश्न बहुत इजी प्रश्न आते हैं, मैं आपको खुद करवाऊंगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। ठीक है। बेहतरीन क्लासेस लेकर आऊँगा आपके लिए, ताकि आप यूपी पेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए बाकी मैं बात करूँ अगले करंट अफेयर की। करंट अफेयर की क्या रणनीति हो सकती है, कितना करंट अफेयर पढ़े ताकि 10 मार्क्स आपके क्लियर हो सके। देखिए दोस्तों, मैं बात करूं करंट अफेयर की, 10 मार्क्स की करंट अफेयर नहीं है। आपको जनवरी से बिल्कुल करना है। जनवरी से आपको, आपका सितंबर में एग्जाम है, तो आपको जनवरी से अगस्त तक का, अगस्त तक का बिल्कुल रट के रखना, जनवरी से अगस्त तक का। ठीक है। तो जनवरी से आपको, मतलब जनवरी 2022 से, ठीक है, जनवरी 2022 से जितना भी करंट आपका आता है, जनवरी 2022 से आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत बेहतरीन से लेकर आऊँगा, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। लेकिन फिलहाल मैं आपको ऐसा बता देता हूँ, आपको सूचकांक पढ़ने हैं ताकि बेहतरीन लगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जरूर पढ़नी है, क्योंकि पिछले बार हर एक सेट में 2 सेट हुई थी, हर एक सेट में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बने थे। तो स्पोर्ट्स से आप ब्रांड एम्बेसडर आपको पढ़ लेने हैं, उनसे भी प्रश्न पिछली बार बना था, बीबो का ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊँ करंट अफेयर जनवरी 2022 से पढ़नी है, ईजी पढ़नी है। कैसे आपको पढ़नी है, आप कोई भी या यूट्यूब चैनल कोई
ले लें, या आप 6 महीने की वार्षिक जो 6 महीने की आती है किताबें 6 मंथ की पढ़ लें तो उसमें भी आपका हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक बाय आपको पढ़ना है, जैसे नियुक्तियाँ हैं, सूचकांक हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर, ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे तो आपका ईजिली हो जाएगा। लेकिन 10 नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी, मुझे उम्मीद है कि कंपटीशन की अगर आप तैयारी करें तो करंट अफेयर आप जरूर डेली पढ़ रहे होंगे। और दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर आपको 2 से 3 प्रश्न करंट अफेयर के, बहुत ज़्यादा 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिनका हमें पता नहीं होता कि कितने प्रश्न आएंगे। लेकिन यूपी पेट में आपको दोस्तों पता है कि 10 प्रश्न आएंगे, तो आपके 10 प्रश्न आएंगे, तो इसलिए आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से दोस्तों पढ़नी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको करंट अफेयर में 10 मार्क्स छोड़कर नहीं आने, बेहतरीन आपको ठीक है करना है। चलिए बाकी आगे बात करें, आगे हिंदी की। हिंदी 5 और 10 मैंने क्या रखा, 5 में आपकी ये व्याकरण बूझ ली जाएगी, संधियां वगैरह पिछली बार नहीं आई थी, पिछली बार शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट, व्याकरण सिर्फ शब्दावली से क्वेश्चन आए थे, जैसे पूछा गया था अनेकार्थक पर्यायवाची पूछी गई थी, विलोम शब्द पूछे गए थे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे गए थे, ऐसे प्रश्न। 10 नंबर क्या है सर, 10 नंबर में आपके गद्यांश पूछे जाएंगे, बोलेंगे क्या बोलेंगे, गद्यांश पूछे जाएंगे। गद्यांश आपके 2 गद्यांश होंगे, जो प्रत्येक गद्यांश कितने नंबर का, एक गद्यांश 5 नंबर का, एक गद्यांश 5 नंबर का होगा, और 10 गद्यांश पूछे जाएंगे। अगर आपने एक शार्प माइंड से बढ़िया सोच के साथ आप गद्यांश को करेंगे तो इजिली कर जाएंगे, क्योंकि गद्यांश के सामने आप होता जो मेन कन्फ्यूजन आता शीर्षक चुनने में आता, जो सबको होता है। ठीक है, और फिलहाल पिछली बार सरल आए थे, आप उन्हें कर सकते हैं। ठीक है, तो 5-5 के गद्यांश आएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और हिंदी में भी प्रश्न आपको छोड़कर दोस्तों नहीं आना है, क्योंकि ये स्कोरिंग चैप्टर, इनमें आप ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं आपके बताऊं आपकी रणनीति क्या हो सकती है, मैंने यहाँ तक आपको क्लियर किया कि आप किस किस टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे, ताकि अब मैं आपको बताऊं क्या क्या आपको कैसे पढ़ना। देखिए बात करेंगे हिस्ट्री की और करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के दोस्तों, यहाँ से आपके 30 नंबर बनेंगे, क्योंकि ये तीनों चैप्टर कितने के दोस्तों, 10 नंबर का ये है, 10 नंबर का ये है, 10 नंबर का ये है। ठीक है दोस्तों, तो 30 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तो मेरी अगर माने तो आप पहले सबसे पहले क्या पढ़ें, ऐसे टॉपिक पढ़ें जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं। फिलहाल करंट अफेयर को तो आपको डेली पढ़ना है, क्या दोस्तों, डेली करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको हिस्ट्री पढ़ना है, और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपको राष्ट्रीय आंदोलन पर फोकस करना। कहाँ पर सर, राष्ट्रीय आंदोलन पर फोकस करना, लूसेंट से आप लोग कवर करेंगे। ठीक है, और डेली पढ़ना है। स्ट्रैटेजी के आपको मुख्यालय पढ़ना है। आप सिलेबस देख लेंगे, आपको इजीली हो जाएगा। सिलेबस के बाहर पेट में एक क्वेश्चन पिछली बार नहीं आता, और उम्मीद है इस बार भी एक भी क्वेश्चन पेट में सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करिए। अगर हिस्ट्री का सिलेबस आप देखेंगे तो कहेंगे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। प्राचीन काल से मैं ऐसे बता दूं, सिंधुगाड़ी सभ्यता प्राचीन काल से आती है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म आपसे पूछा था। अशोक मौर्य काल में एकमात्र अशोक हैं आपसे, बाकी गुप्त काल में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य हैं, और फिर गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन, बस आपका कंप्लीट। बस इससे बाहर प्राचीन काल में कोई नहीं पूछा जाता। मुगल काल में उन्होंने साफ कर दिया, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल पूछा जाएगा मध्यकाल में, जो कि प्रश्न एक ही पिछली बार एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, बाकी राष्ट्रीय आंदोलन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनसे प्रश्न आपके बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बाकी मैं मैथ और रीजनिंग की बात कर दूं, मैथ और रीजनिंग की, तो मैंने आपको क्या बताया, मैथ और रीजनिंग को सिर्फ आपको बहुत कम समय देना है। क्या बोलेंगे सर, बहुत कम समय देना है। मैंने जैसे बताया, आप डेली क्या करें, 3 से 4 सेट, चाहे आपको ऑफलाइन मिल जाए, चाहे ऑनलाइन मिल जाए, या कोई भी बुक मिल जाए। ठीक है, वहाँ से आपको 3 से 4 DI डेली करनी है, 3 से 4 DI डेली करनी है। और किसी ने जैसे आपने आज बैठ के आपने प्रतिशत लगा डाला तो आपका प्रतिशत से एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग में किसी दिन आपने कोडिंग डिकोडिंग लगा डाली तो आपसे उससे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग में आपको बहुत कम समय देना, और इस प्रकार हिंदी में भी बहुत कम समय देना, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिस पर हैं। यहाँ आप 3 से 4 DI अगर डेली करते हैं तो आपके बहुत हो जाएंगे, धीरे धीरे 1-1 घंटा देना है। और उसी प्रकार आपको हिंदी में डेली 2 से 2 गद्यांश या 3-3 गद्यांश डेली आपको करने हैं, ताकि आपकी एक स्पीड भी बनी रहेगी और आप एक लव में चलते रहेंगे, मतलब आप सीरियल बाय सीरियल चलते रहेंगे। ठीक है, जीएस जो होता है, जीएस क्योंकि याद करने वाली होती है, जब तक आप 2 से 3 बार जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आप इसमें काबू नहीं कर पाएंगे जीएस को। ठीक है, जो पुराने लोग होंगे उनको तो बहुत अच्छे होगा, और जो पुराने लोग हैं उनके लिए भी एक संदेश मैं दे रहा हूं, जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया था, तो पुराने लोग क्या करें, वो अगर उनका सिलेबस पहली बार कंप्लीट होगा, क्योंकि उन्होंने पिछली बार कंप्लीट किया था, अगर जिनका नहीं कंप्लीट है तो इस बार क्या करें दोस्तों, इस बार अपना पहली बार सिलेबस पूरा करें, उसके बाद दरादन प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, आपका कोई एग्जाम रोकने से नहीं रह जाएगा। ठीक है, अच्छा आपका टारगेट दोस्तों कितना होना चाहिए, तो मैं टारगेट की बता दूं, अगर टारगेट की मैं बात करूं तो टारगेट जो आपका होना चाहिए लगभग 80 क्वेश्चन। ठीक है, लगभग 80 प्रश्न होने चाहिए, क्योंकि इससे कम में अब की बार वैकेंसी नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस बार अगर आप लेखपाल की बात करें, क्योंकि उसमें 8085 पोस्टें हैं, अब की बार आने वाले वीडियो में, आने वाले चकबंदी एग्जाम में सिर्फ मात्र 2-2 हज़ार पोस्टें हैं, तो ऊपर वाली मलाई ली जाएगी। तो इसके लिए आपको पेट में दोस्तों अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जितना भी कवर करना था आपका कवर कर दिया है। बेहतरीन वीडियो था आपके लिए,
ये ऐसे लगातार वीडियो लेकर आऊँगा और क्लासेस आपकी जो है वो इसी चैनल पर आपकी चलेंगी। क्लास आपको बता दी जाएंगी कौन कौन से चलेंगी। हम लोग टॉपिक बाई सब्जेक्ट बाई प्रैक्टिस करेंगे और आपकी प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे ताकि आपको एक मतलब एक आइडिया लगता रहे कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप किसी भी एग्जाम की पेट की तैयारी कर रहे हो और किसी भी एग्जाम की मैं लगातार ऐसे वीडियो लेकर आता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।